हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10th साइंस बुक चैप्टर 2 ह्यूमन सिस्टम में टॉपिक एलिमेंट्री कैनाल का अध्ययन करेंगे। एलिमेंट्री कैनाल देखो, हिंदी में इसे कहते हैं आहार नाल। ह्यूमन सिस्टम को हिंदी में कहते हैं मानव तंत्र। प्रीवियस ऑनलाइन क्लासेज में हमने मनुष्य का कुछ परिचय लिया था कि दैहिक संरचना कौन कौन सी है, मानव की देह में कौन कौन सी स्ट्रक्चरल यूनिट पाई जाती हैं। साथ में फर्स्ट सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कुछ परिचय लिया था, एलिमेंट्री कैनाल के कुछ पार्ट्स, और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड हमने की थी। आज का जो पार्ट है वो है एलिमेंट्री कैनाल। हिंदी में कहेंगे आहार नाल। आहार का अर्थ होता है भोजन, नाल का अर्थ है नलिका। कि मानव की देह में एक नलिका नुमा संरचना पाई जाती है, इसका अर्थ है नलिका। इसका अर्थ है आहार यानी भोजन, जिसमें भोजन उपस्थित होता है या एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में एक निश्चित कर्माकुंचन गतियों द्वारा अगले ऑर्गन तक पास होता है। वो भी विशेष प्रकार की मसल्स हम पढ़ेंगे, उनमें निरंतर कॉन्ट्रैक्शन होने से कर्माकुंचन गतियाँ, एक निश्चित क्रम में गतियाँ, जिसके कारण भोजन एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में पास होता है। उस प्रकार की संरचना को जो कि नलिकानुमा है, आहार जिसमें उपस्थित होता है या आहार पास होता है, उसे आहार नाल कहते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका माउथ। सेकंड हमने किया था फेरिंग्स, थर्ड किया था इसोफेगस, फोर्थ किया था स्टोमक, फिफ्थ किया था इंटेस्टाइन, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट किया था रेक्टम। इसे बोलते हैं मुख। पहला तो है यह है आहार नाल का प्रथम भाग, यानी यहीं से आहार नाल प्रारंभ होती है, का प्रथम भाग है। तथा यह देह के या मानव देह के अग्र भाग में पाया जाता है। ये स्थिति है इसकी। ये आहार नाल के भी कहाँ स्थित है? अग्र भाग में। दूसरा देखो किन संरचनाओं से घिरा होता है। माउथ, दो फ्लेशी लिप्स, मांसल होठों, फ्लेशी लिप्स से घिरा होता है। देखो नेक्स्ट क्या हेल्प, किस में हेल्प करते हैं ये? जो माउथ के ओपन व क्लोज माउथ के ओपन व क्लोज और भोजन को कैच करने में, भोजन को पकड़ने में, पकड़ने यानी कैच करने में सहायक होते हैं। ये तो है पहला पार्ट कि आहार नाल का प्रथम भाग है, दो फ्लेशी लिप्स से घिरा रहता है। ये दोनों लिप्स किस माउथ को ओपन क्लोज में, खोलने व बंद करने में, तथा भोजन को पकड़ने में व कैच करने में सहायक है। देखो नेक्स्ट है
माउथ यानी मुख एक गुहानुमा संरचना बक्कल केविटी में खुलता है। बक्कल केविटी में खुलता है। बक्कल केविटी का अर्थ है मुख गुहा में खुलता है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट भी हम ले सकते हैं या इसी का पार्ट हम कर सकते हैं। मुख गुहा में दो तालु उपस्थित होते हैं, क्लिप्ट, दो तालु उपस्थित होते हैं। ऊपर की ओर कठोर तालु व नीचे की ओर कोमल तालु पाया जाता है। कहने का अर्थ है जो बक्कल केविटी है उसमें अपर पार्ट है वो तो हार्ड होता है, उसे कठोर तालु कहते हैं। नीचे का पार्ट है वो सॉफ्ट होता है, या नीचे का तालु सॉफ्ट होता है, उसे कोमल तालु कहते हैं। सामान्यतः ये गुहा ध्यान में रखनी है आपको। किस शेप होती है ये? बॉल शेप्ड, कि मुख एक बॉल शेप्ड गुहा में बक्कल केविटी में खुलता है। देखो नेक्स्ट, इसमें कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। मुख गुहा में पाए जाने वाली संरचनाएं। देखो फर्स्ट है इसमें टंग, जिसे साधारण भाषा में हिंदी में हम कहते हैं जिह्विया। दूसरा हम पढ़ेंगे टीथ, दांत। ये दो संरचनाएं पाई जाती हैं। इसके अलावा इसके हार्ड और सॉफ्ट पार्ट की हैं। देखो पहली जो संरचना इसमें वो है टंग, हिंदी में बोलेंगे इसे जिह्विया। एक संरचना द्वारा ये पृष्ठ भाग से जुड़ी रहती है मुख गुहा की। टंग, फ्रेनुलम, फ्रेनुलम, लिंगुअल, इसको हिंदी में ही बोलेंगे फ्रेनुलम, फ्रेनुलम लिंगुअल। वंस अगेन टंग, फ्रेनुलम, लिंगुअल। संरचना द्वारा मुख गुहा की पृष्ठ भित्ति से जुड़ी होती है, पृष्ठ भित्ति से जुड़ी होती है। देखो ये कोई संरचना, जैसे कोई भी जीव है, किसी भी प्रकार का कोई जीव हम ले सकते हैं। इसमें इस पार्ट को तो बोलते हैं डोर्सल पार्ट, इस वाले पार्ट को बोलते हैं वेंट्रल, डोर्सल को हिंदी में बोलते हैं पृष्ठ। ऐसे जुड़ी रहती है। अगर इस पार्ट से ऐसे जुड़ी रहे तो वेंट्रल कह देंगे, इस वाले पार्ट को कहेंगे लेटरल पार्ट। देखो नेक्स्ट, टंग पर टेस्ट बड्स उपस्थित होती हैं। टेस्ट बड्स हिंदी में कहेंगे स्वाद कलिकाएं, पाई जाती हैं, जो कि स्वीट
श्योर, साल्टी व बाइटर से संबंधित हैं। किससे? इससे संबंधित हैं, खट्टे से संबंधित हैं, नमकीन से संबंधित हैं और कड़वे से संबंधित है। ये तो है पहला पार्ट, ध्यान कर लेना। फ्लेसी संरचना होती है, मसल संरचना होती है, कोई इसमें बोन्स व कार्टिलेज, अस्थि व उपास्थि नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है पार्ट टीथ। जिसे बोलेंगे दांत। देखो सामान्यतः टीथ जबड़े, जा बोलेंगे, दो पाए जाते हैं मानव में, अपर व लोअर। जबड़े, टीथ जबड़े के एक सांचे में, सॉकेट बोलेंगे इसे, सॉकेट में पाए जाते हैं, जिसे गम कहते हैं, मसूड़े कहते हैं। ये तो पहली स्थिति है कि कहाँ पाए जाते हैं। ध्यान कर लेना, हार्ड संरचनाएं। टंग कैसी थी? सॉफ्ट। ये देखो, अगर हम जा की बात करें, जा भी हैं, अपर जा, सेकंड कौन से हैं? लोअर जा। ये कहाँ है? मुख गुहा में ऊपर की ओर, ये मुख गुहा में नीचे की ओर। मुख गुहा में है, ध्यान करना। ये देखो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ टीथ। मानव में टीथ्स के प्रकार ये बोल सकते हैं। मानव में जो टीथ हैं वो थिकोडोंट होते हैं, गर्त दंती। इसका अर्थ है एक सॉकेट में उपस्थित हैं। क्या अर्थ होगा? टीथ जा के सॉकेट या सांचे या गर्त में स्थित होते हैं, अतः इन्हें गर्त दंती कहते हैं। पहला गर्त दंती। ये तो टाइप्स ले सकते हो या दांतों की स्थिति ले सकते हो। हिंदी में ये बोल सकते हैं दांतों की स्थिति। वैसे टाइप्स का तो प्रकार होता है। दांतों की स्थिति मानव में किस प्रकार की स्थिति रहती है? देखो सेकंड है हेटेरोडोंट। हिंदी में बोलेंगे विषम दंती। यदि कोई भी जीव, चाहे मनुष्य हो कोई अन्य जीव हो, यदि उसके सभी टीथ, जैसे मानव में हम 32 पढ़ेंगे, अभी 32, 16 पैर होते हैं, वो यदि समान आकार के हैं, सभी समान शेप एंड साइज के हैं, उन्हें होमोडोंट कहते हैं, समदंती। और यदि उनके शेप और साइज में भिन्नता है, उसे क्या बोलेंगे? विषम दंती। दंत का अर्थ है मुख गुहा में उपस्थित कठोर संरचनाएं, जो शेप और साइज में कैसी हैं? विषम हैं। ये ध्यान करना है। मानव में उपस्थित टीथ बक्कल कैविटी में ये शेप व साइज में भिन्न भिन्न यह विषम होते हैं, अतः विषम दंती कहते हैं, हेटेरोडोंट कहते हैं। देखो थर्ड है डाई
फायोडोंट, द्विबार दंती, ऐसी भी कई शब्दावली आती हैं। मोनोफायोडोंट एक बार दंती, पॉलीफायोडोंट बहुबार दंती। अगर ये आ जाए एक बार दंती, वे जीव जिनमें दांत जीवन काल में, टीथ जीवन काल में एक बार निकलते हैं, वो मोनोफायोडोंट या एक बार दंती हैं। यहाँ डाई का अर्थ है दो, द्वि का अर्थ भी दो। वे जीव जिनमें टीथ जीवन काल में दो बार निकलते हैं वो डाईफायोडोंट है। मानव इसी परिस्थिति में आता है। अगर यहाँ पोली आ जाए, बहु आ जाए, तो वे जीव जिनमें टीथ जीवन काल में अनेक बार निकलते हैं, इसमें आ जाएगा। मानव में टीथ जीवन काल में दो बार निकलते हैं, अतः मानव द्विबार दंती है। द्विबार दंती जीव, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डाईफायोडोंट। अब कैसे दर्शाते हैं इसको देखो, डाईफायोडोंट एक होते हैं मिल्क टीथ, दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ। इनको तो बोलेंगे दुग्ध के दांत, इनको बोलेंगे स्थायी दांत। इनका नंबर्स होता है 20। मनुष्य में मिल्क टीथ जो पाए जाते हैं उनकी संख्या होती है 20। अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं, अब लेंगे टाइप्स। ये भी टाइप्स हैं, वैसे अनेकों आधार होते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ, 4 प्रकार के टीथ पाए जाते हैं मानव में। पहला है इंसीजर, हिंदी में इसे बोलेंगे कर्तनक। कैसे होते हैं देखो, पहला तो है कि कौन से हैं ये। इस सती में है, सबसे आगे के दांत हैं, मानव के मुख गुहा में सबसे आगे की ओर पाए जाते हैं। देखो दूसरा, इनकी संख्या होती है 4, संख्या यानी नंबर। तीसरा है इनका कार्य क्या है? कार्य है भोजन को काटने व कुतरने में सहायता करते हैं। पहली स्थिति है कब निकल जाते हैं? 6 माह की उम्र या आयु में निकलते हैं। 4 स्थितियां ली हैं। कहाँ है? मुख गुहा में सबसे आगे की ओर है। एक स्वस्थ मनुष्य में संख्या कितनी होती है? 4। कब निकलते हैं? जब आयु या उम्र 6 माह हो जाती है। कार्य भोजन को काटने में, काटने यानी कटिंग, और कुतरने में। दूसरे देखो, दूसरे होते हैं कैनाइंस, इनको बोलेंगे रदनक। इनकी संख्या यानी नंबर ये होता है 4। दूसरा है जो जीव अन्य जंतुओं को भोजन के रूप में लेते हैं, कार्निवोरस, जैसे डॉग में दे सकते हो, लेटरल पार्ट में काफी लॉन्ग होते हैं। मांसाहारी जीवों में विकसित, ऐसा नहीं कि पाए सभी में जाते हैं, कुछ विशेष जंतुओं को छोड़कर, परंतु मांसाहारी जीवों में काफी बड़े होते हैं यानी विकसित होते हैं। कार्य इनका है भोजन को
चीरने व फाड़ने में। तीसरी स्थिति में है प्रीमोलर, इसको बोलेंगे अग्रस्वर्णक। देखो पहला तो है इनकी संख्या, एक स्वस्थ मनुष्य में इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 8, इनकी 8 है भाई, केनाइन्स 8 होते हैं, इनकी 8 होती है। प्रीमोलर्स अग्र स्वर्णक यानी स्वर्णक से आगे की ओर पाए जाते हैं। दूसरा है कब निकलते हैं, 10 से 11 वर्ष की आयु में निकलते हैं। दोनों जबड़ों में होते हैं 4-4। कार्य है भोजन को ग्राइंडिंग में, भोजन को चबाने में, ये ध्यान करना है। लास्ट है मोलर, हिंदी में इसे बोलेंगे स्वर्णक। पहला तो है इनकी संख्या यानी नंबर, सबसे अंत में होते हैं, पहला तो 12 होते हैं, दोनों जबड़ों में कितने हैं, 6-6 हैं। दूसरा है 12 से 15 माह, 12 से 15 वर्ष की आयु में निकलते हैं। देखो इनका कार्य भी है चबाने में, कार्य भोजन को चबाने में। ये 4 प्रकार के हम पढ़े, इंसीजर, केनाइन्स, प्रीमोलर, मोलर। ये इंसीजर 8 होते हैं, केनाइन्स 4 होते हैं, प्रीमोलर 8 होते हैं, मोलर्स 12 होते हैं। अंतिम दोनों प्रीमोलर मोलर का कार्य चबाने का है, ग्राइंडिंग का। प्रथम काम बोल सकते हैं काटने में। केनाइन्स जो कि सभी जंतुओं में है लगभग में, परंतु मांसाहारी जंतुओं में विकसित होते हैं, उनका कार्य चीरने फाड़ने में। देखो इसको ऐसे दर्शा सकते हैं डेंटल फॉर्मूला, इसे दंत सूत्र बोलते हैं। इंसीजर से आई लिया गया, CPM, ऐसे दर्शाते हैं। अपर और लोअर 2 जबड़े पाए जाते हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 और 2 4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 होते हैं। 1 और 1 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 और 2 4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 3 और 3 6, ये 12। इस प्रकार मानव में इनकी संख्या होती है। ये है डेंटल फॉर्मूला। इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं, शॉर्ट में अगर आप कहो तो 21-23/21-23। यहाँ 2 बार क्यों लिखे हैं, क्योंकि 2 अपर और लोअर मनुष्य में जा पाए जाते हैं, जबड़े पाए जाते हैं। ये पहला पार्ट हमने किया है मुख व बक्कल कैविटी। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेज में नेक्स्ट पार्ट का हम अध्ययन करेंगे। सो थैंक्स, हैव ए